नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में अधिक मास का विशेष महत्व है। अधिक मास को मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पूजा, जप, तप, दान, पुण्य इत्यादि के लिए ये मास बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में हमें अधिक से अधिक दान करना चाहिए, जितना अधिक हो सके पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में हर तीसरे साल एक अतिरिक्त महीना होता है। इसे ही अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। दोस्तों, ये महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। इस महीने में लोग अधिक से अधिक पूजा पाठ, जप, तप और दान पुण्य करते हैं। हर व्यक्ति इस महीने में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से अपने भौतिक, आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए प्रयास करता रहता है। वह इस माह में अपने प्रयासों से स्वयं को स्वच्छ करके परम निर्मलता को प्राप्त करके नई ऊर्जा से भर जाता है। इस महीने में किए गए जप तप का विशेष महत्व होता है। आप कोई जप तप करते हैं, इस महीने में कोई दान करते हैं तो उसका दुगना फल हमें मिलता है। कहा जाता है इस दौरान किए गए प्रयासों से किसी भी प्रकार की कुंडली दोष का निराकरण हो जाता है। हमारी कुंडली में जो भी दोष होता है, अगर हम इस महीने जप तप करके प्रयास करते हैं तो वो सारे दोष मिट जाते हैं। इस महीने दान पुण्य के साथ साथ भागवत और भगवान शिव या विष्णु भगवान का यज्ञ और अनुष्ठान करने का भी बहुत महत्व है। कहते हैं कि अधिक मास में 33 वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस माह में मालपुआ दान करने का और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने का अत्यधिक महत्व है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि अधिक मास के महीने में 33 मालपुओं को दान करने का क्या महत्व है। मालपुओं को हम 33 की संख्या में क्यों दान करते हैं, हम मालपुए ही क्यों दान करते हैं, इसके अलावा कोई अन्य मिठाई क्यों नहीं दान करते, साथ ही पान और दीपदान का क्या महत्व है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या महत्व है 33 मालपुओं के दान का। दोस्तों, इस साल 2026 में पुरुषोत्तम मास या अधिक मास की शुरुआत 17 मई से हो चुकी है और ये 15 जून तक चलेगा। तो इस साल 2026 में मलमास का महीना ज्येष्ठ मास में पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में सूर्य की गति धीमी पड़ जाती है, इसलिए मांगलिक कार्यों पर भी रोक लग जाती है। दोस्तों, ये अधिक मास के महीने को पुराणों में बहुत ही खास बताया गया है। इस पवित्र महीने का महत्व भगवान विष्णु ने ही बताया है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, स्नान, दान और ग्रंथों का पाठ करने की परंपरा है, जो कि अक्षय पुण्य देने वाले माने जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ व्रत और दान करने का भी बहुत महत्व है। पूजा में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के 12 नाम जपते हुए, फूल और चंदन चढ़ाकर 3 बार अर्घ्य देते हुए अगर हम पूजा करते हैं तो इस महापूजा का हमें अत्यधिक फल मिलता है। इस महीने में दोपहर में किया गया स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और देव पूजन अक्षय फल देने वाला होता है। अधिक मास के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी और अष्टमी को शोकनाशक व्रत करने का विधान बताया गया है। इन तिथियों पर व्रत करने से सभी दुख दूर होते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। अधिक मास में दान, जप और तप करने का विधान है। इस पवित्र महीने में श्रीमद् भागवत, राम कथा और गीता पाठ सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। इन दिनों में गंगा स्नान करने से जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुए होते हैं वो सभी धुल जाते हैं। पुरुषोत्तम मास में सबसे खास काम दीपदान करना होता है। इस महीने में मंदिर, तुलसी, आंवले का पेड़, नदी, पोखर, कुएं, बावड़ी, तालाब के किनारे दीपदान किया जाता है। इसे कभी ना खत्म होने वाला हमें पुण्य मिलता है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम की पूजा करने से महापुण्य मिलता है। तुलसी और आंवले के पेड़ की पूजा करने की भी परंपरा है। ऐसा करने से सुख और समृद्धि मिलती है। पुरुषोत्तम मास में ज़रूरतमंद लोगों को, ब्राह्मणों को मालपुआ दान करने का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में गुड़ और घी से बने 33 मालपुए एक कांसे के बर्तन में रख करके कांसे के बर्तन सहित दान करने का विधान बताया गया है। इससे
पृथ्वी दान करने जितना पुण्य मिलता है। ये दान अगर हर दिन ना कर पाएँ तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अधिक मास के महीने में मालपुए ही क्यों दान करते हैं? इसके अलावा हम रसगुल्ला, जलेबी, गुजिया इत्यादि भी तो दान कर सकते हैं, कोई और मिठाई दान कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम मालपुए ही दान करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम मालपुए बनाते हैं तो उसमें बारीक बारीक से छेद होते हैं, तो जितने ही ज़्यादा छेद बनेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे जो पूर्वज हैं उनको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों को नरक में ना जाना पड़े, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, हम मालपुए दान करते हैं और कोई मिठाई इसलिए दान नहीं की जाती है। सवाल उठता है कि हम 33 मालपुए ही क्यों दान करते हैं? इनकी संख्या 30, 25, 21, 15 भी तो हो सकती है, लेकिन नहीं, हम 33 मालपुए ही दान करते हैं। अन्य महीनों में हम जब कोई दान करते हैं तो हम उसे 11, 21, 51 इस तरह की संख्या में करते हैं, लेकिन अधिक मास में जब हम मालपुए का दान करते हैं तो 33 की संख्या में ही दान करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 मालपुए 30 दिन के हिसाब से 30 हो गए। 31वां मालपुआ इसलिए होता है कि अगर हमने भूल से भी अपनी बेटी के घर का भोजन कर लिया हो तो हमें इस बात का दोष ना लगे, इसलिए 31वां मालपुआ हम दान करते हैं। 32वां मालपुआ हम इसलिए दान करते हैं कि अगर हमने भूल से भी कभी किसी गुरु या ब्राह्मण के घर का खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए हम 32वां मालपुआ दान करते हैं। और 33वें नंबर का मालपुआ इसलिए दान किया जाता है कि हमने कभी अगर गलती से सूतक काल में किसी के घर में खा लिया हो, अर्थात किसी के घर में कोई मर गया हो तब खा लिया हो, या किसी के घर में कोई पैदा हुआ हो तब आपने खा लिया हो, उसका हमें दोष ना लगे, इसलिए हम 33वें नंबर का मालपुआ दान करते हैं। तो कुल मिला के 33 मालपुए हो गए जो कि हम दान करते हैं। इस महीने में इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री और कत्था लगाकर बनाया पान का दान करने से ऐश्वर्य बढ़ता है, जिससे दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मालपुए के दान के विषय में जो हम अधिक मास में करते हैं। दोस्तों, आप सब भी इस साल अधिक मास के महीने में मालपुए का दान करें और अधिक से अधिक पुण्य कमाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।